मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी करे तो ये लव जिहाद है। आपकी पार्टी के 3 प्रवक्ता हैं, शाहनवाज हुसैन, उन्होंने हिंदू लड़की से शादी की है, मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने हिंदू लड़की से शादी की है, MJ अकबर, उन्होंने हिंदू लड़की से शादी की है। तो बीजेपी के ये तीनों प्रवक्ता लव जिहादी हो गए? नहीं, देखिए, उन्होंने अपने परिवार को इस बात के लिए बाध्य नहीं किया कि तुम भी नमाज पढ़ो। ये बताइए कि आपने कभी किसी से प्यार किया है? देखिए, मैं एक सन्यासी हूं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जब आपने इश्क नहीं किया, मोहब्बत नहीं की, तो आपको क्या मालूम जब कोई किसी को दिल देता है तो उसका बायोडाटा थोड़ी पहले पूछेगा। ऐसा नहीं, देखिए योगी जी, प्यार मोहब्बत की बात तो ठीक है, लेकिन जब आपके भाषण सुनते हैं ऐसा लगता है कि आप सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, जैसे सिर्फ आग लगा रहे हैं, जैसे किसी का खून पीना चाहते हैं। मैं एक सन्यासी हूं जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ऐसे विकास करेंगे लोगों के घर जला के उनको मार के? हमने कहा हम पहल नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कोई हमारा जलाएगा तो ये निश्चिंत होकर के नहीं बैठे। आप लोगों को भड़का रहे हैं, उनको हिंसा करने के लिए उकसा रहे हैं, ये कानूनन अपराध है। हम अन्याय सहेंगे भी नहीं। लेकिन आप ये जानते हैं कि ऐसे भाषण देना, लोगों को भड़काना, मर्डर के लिए भड़काना, कत्ल के लिए भड़काना, आग लगाने के लिए भड़काना, ये कानूनन अपराध है। ये और बात आपकी सिर्फ यहां नहीं रुक जाती है, आपका अपराध और बड़ा है। आपने कहा कि अगर एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो हम 100 मुस्लिम बालिकाओं को ले जाएंगे। कितनी खराब बात है। आपको लगता है कि अगर मैं उन 100 लोगों को राष्ट्रीय पहचान के साथ जोड़ने की बात कर रहा हूं तो कौन बुरी बात है? आप तो खुलेआम कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। ये कन्वर्जन नहीं, ये प्रावर्तन है। ये देश का कानून इसका समर्थन नहीं करता। दूसरा करे अपराध, आप करें तो देश का कानून धर्मांतरण को स्वेच्छा से मान्यता देता है। अजय जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, और जोड़ने की आप मेरी कितनी भी तारीफ कर रहे हैं, मैं सवाल नहीं छोड़ूंगा। शाबाश बेटा। नमस्कार दोस्तों, इंडियन रिएक्ट 2.0 में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम आए एक नया वीडियो लेके, जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के। भाई, ये वाला वीडियो इतनी वायरल हुआ है क्योंकि इसमें रजत शर्मा जी ने एकदम टॉपिक ही चेंज कर दिया। हमेशा वो कई बार आपने देखे होंगे गवर्नमेंट के फेवर में क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन इसमें उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी को ऐसे चीज़ों पे घेरा। उनके पुराने जो वीडियोज़ हैं, जो उनके पुराने भाषण हैं, वो सारे क्लिप्स ले आए और उनके सामने रख दिया। भाई, आप आज एक अलग बात कर रहे हैं, काले का अलग बात कर रहे थे, पहले कुछ और बोल रहे थे। इसी तरह का बड़े खतरनाक सवाल पूछे भाई। आप चलिए वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के बाद में। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? और बात आपकी सिर्फ यहां नहीं रुक जाती है, आपका अपराध और बड़ा है। आपने कहा कि अगर एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो हम 100 मुस्लिम बालिकाओं को ले जाएंगे। कितनी खराब बात है। आपको लगता है कि अगर मैं उन 100 लोगों को राष्ट्रीय पहचान के साथ जोड़ने की बात कर रहा हूं तो कौन बुरी बात है? आप तो खुलेआम कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। कन्वर्जन नहीं, ये प्रावर्तन है। ये देश का कानून इसका समर्थन नहीं करता। दूसरा करे अपराध, आप करें तो देश का कानून धर्मांतरण को स्वेच्छा से मान्यता देता है। अजय जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, और जोड़ने की आप मेरी कितनी भी तारीफ कर रहे हैं, मैं सवाल नहीं छोड़ूंगा। शाबाश बेटा। नहीं, आप सवाल करिए। आप क्योंकि गोल गोल बात कर रहे हैं, मैं जनता के सामने वो बयान आपको सुनवाना चाहता हूं। एक और वीडियो हमारे पास में है और सुनिए आपने क्या कहा। हम लोगों ने तय कर रखा है कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदू। अगर एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी मारेंगे। आप जनता से कहलवा रहे हैं, वो एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं ना। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। हिंदू मुसलमान, नफरत, मार काट, ये क्या शोभा देता है मंदिर के महंत को, भगवा पहने साधु को? हम कहां मारकाट करवा रहे हैं? एक तरफ नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि 10 साल तक दंगे फसाद को पीछे छोड़ दो, सिर्फ विकास की बात करो। इस देश के अंदर एक भी दंगा हिंदुओं की ओर से नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में वर्ष के दौरान 430 से अधिक सांप्रदायिक हिंसक झड़पें और दंगे हुए हैं। एक भी दंगे की शुरुआत हिंदुओं की ओर से नहीं हुई। जी ठीक है। एक भी दंगा शुरू करने वाला ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं सच्ची बात कर रहा हूं। आज लोग कह देंगे आईएसआईएस के साथ लड़ने वाले लोग ना हिंदू है ना मुसलमान है, फिर उनके लिए फतिया क्यों पढ़ा जा रहा है? अगर कोई हिंदू है और वो आतंकवादी है, वो मारता है मासूम लोगों को, उसके बारे में भी यही कहेंगे? हिंदू पहले आतंकवादी नहीं हो सकता। ये क्या बात हुई? मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं।
एक देखिए ऐसी बेसे पैर की बात का तो मैं भी कोई जवाब नहीं मैं दे कह रहा सकता। मैंने कहा ना तो दोनों ये- बातें, मैं दोनों चीजें कह रहा हूं। उसकी मातृभूमि है, देखिए, उसकी पितृभूमि और पुण्यभूमि है। पिछली सरकार ने ऐसे बहुत सारे लोगों को पकड़ा था, जिसमें आरएसएस के लोग थे, जिसमें प्रज्ञा भारती थी, बहुत सारे लोग थे जो लोग भगवा वस्त्र पहनकर आतंकवाद करते थे, जिन्होंने बम लगाए थे, जिन्होंने मारा था लोगों को। नहीं आप मुझे बताइए कि देखिए, ये मैं क्या कह रहा हूं? प्रज्ञा, स्वामी असीमानंद ये हिंदू नहीं है या आतंकवादी नहीं है? मैं वही आ रहा हूं ना, मैं वही आ रहा हूं। ये क्या तरीका है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इस देश के अंदर वे लोग भी प्रधानमंत्री थे जो कहते थे कि इस देश के संसाधनों पर मुसलमानों का अधिकार है। क्या इस देश का हिंदू यहां पर झक मारेगा? इस देश का प्रधानमंत्री सांप्रदायिक आधार पर विभाजित कर रहा है। हमने तो नहीं बांटा सांप्रदायिक आधार पर आप घोषणा करते हैं कि कब्रिस्तान के लिए आप बजट का प्रावधान करते हैं। इसमें लोग बिजली के लिए मर रहे हैं, सड़कें खराब हैं, बुनियादी सुविधाओं के अभाव में, स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में लोग मर रहे हैं, लेकिन वहां पर उनके लिए वो सुविधाएं नहीं। लेकिन कब्रिस्तान के लिए 300 करोड़ रुपए हर साल आवंटित हो जाएंगे। क्या तरीका है? अब लव जिहाद का सवाल उठाया है। हाँ, लव जिहाद के खिलाफ मैं पिछले 10 होता क्या वर्षों है से ये बोल लव रहा जिहाद, हूं। ये बता दीजिए। देखिए, लव जिहाद इस देश के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। इसको मजहब के नाम पर नफरत की आग में बदल देना, इसके लिए योगी जी जहर उगलें, ये ठीक नहीं है। आप कह रहे हैं कि अगर मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी करे तो ये लव जिहाद है। आपकी पार्टी के 3 प्रवक्ता हैं, शाहनवाज हुसैन, उन्होंने हिंदू लड़की से शादी की है, मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने हिंदू लड़की से शादी की है, एमजे अकबर, उन्होंने हिंदू लड़की से शादी की है। तो बीजेपी के ये तीनों प्रवक्ता लव जिहादी हो गए? नहीं, देखिए, उन्होंने अपने परिवार को इस बात के लिए बाध्य नहीं किया कि तुम भी नमाज पढ़ो। एक पति अपनी पत्नी से क्या कहता है और पत्नी देखिए, पति ये से नहीं, क्या वो कहती है, आप मंदिर तो जाती बीच में आ रहे हैं हैं। और दीपावली भी मनाते हैं। अब शाहरुख खान ने भी एक हिंदू लड़की से शादी की, आमिर खान ने भी एक हिंदू लड़की से शादी की, ये जिहादी थोड़ी हो गए? तो फिर अभी आप देख रहे थे योगी आदित्यनाथ जी के इंटरव्यू जो था इंडिया टीवी पे आपकी अदालत में। अच्छा, एक बात है, अभी यूपी के जो लॉ है ना, कानून व्यवस्था है, बड़ी अजीब तरह से पूरी तरह चेंज हो चुका है। पहले अलग अलग तरह के होते थे। अभी आपको मालूम होगा रिसेंटली जो कांवड़िया का यात्रा थी, उस पर भी एक बयान आया था, स्टेटमेंट से आया था कि जो फल विक्रेता है और जो छोटे मोटे दुकानें वाले हैं उनमें अपने नेम प्लेट्स लगाने की ज़रूरी थी। ये सरकार ने नया कानून निकाला कि अपने अपने जो ओरिजिनल नाम है वो लिख के लगाए, ताकि ये पता चले जो यात्री जा रहे हैं, जो श्रद्धालु जा रहे हैं, उनको मालूम पड़े किससे फल या फ्रूट, पानी बोतल जो भी ले रहे हैं। इस पर काफ़ी बहस हुआ भाई, आप लोगों को पता होगा, मीडिया बहुत ज़ोर से इसी बात को उछाली और काफ़ी लोगों ने बहुत से लोग सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं इससे जाति धर्म का क्या लेना देना। लेकिन एक बात है, जब ऐसी कोई भी बात आती है अल्पसंख्यक के ऊपर में, तो एक तबका है जो इस चीज़ को उछालता है, आप जाति धर्म करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, या तो नेक्स्ट वीडियो भी इसी के ऊपर बनाने वाले हैं हम। जब वो लोग का कुछ फंक्शन रहता है, कुछ भी रहते हैं, तो वो लोग भी सेम चीज़ करते हैं। जो मार्केट से जाते हैं, कुछ लेना देना रहता है, तो स्पेशली वो ढूंढते हैं कि उनके धर्म के जाति का बंदा कहाँ दुकान लगाते हैं, तो हम सामान वहाँ से ले। हालांकि मेरा कहने का मतलब है, हज़ारों सालों से यहाँ पे सभी लोग साथ में रहते हैं। सामान खरीदना, सामान बेचना, सब एक दूसरे के साथ करते हैं, व्यापार करते हैं। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। इसी तरह का चीज़ें बहुत से जगहों में डिवाइडेड करता है लोगों को। इससे ऑलरेडी हम लोग पहले से डिवाइडेड हुए पड़े हैं।